बिना मिट्टी के या फिर बहुत ही कम मिट्टी का इस्तेमाल करके मैं सब्जियों के प्लांट ग्रो करती हूँ, जिसका कि रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। मेरे गार्डन में जितने भी सब्जियों वाले प्लांट लगे हैं, सभी को मैंने तकरीबन नाम मात्र की मिट्टी में ही ग्रो किया है। बिना मिट्टी के हम सब्जियां कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसका मैं पहले भी कई दफ़ा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप शहर में रहते हैं और छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं मिलती, तो कम मिट्टी में या फिर बिना मिट्टी के भी आप कैसे सब्जियां उगा सकते हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। ये गमले में जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये प्योर मिट्टी नहीं है। इसे मैंने कैसे तैयार किया है, तो आप भी उसे इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में बहुत सारे सब्जियों के प्लांट लगे हैं और ये काफ़ी अच्छे ग्रो भी हो रहे हैं। तो मैं हर सीजन में सीजन की ही सब्जी लगाती रहती हूँ, जिसके कि रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। और इस तरह से लगाई हुई सब्जी में खाद भी बहुत कम देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्लांट ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी मिल जाती है तो ठीक है, अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती तो आप बिना मिट्टी के भी सब्जियों के प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिट्टी की जगह पर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सब्जी ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से आप प्लांट ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उससे आपका जो गमला है वो भी काफ़ी हल्का हो जाता है। और देखिए, जितनी भी सब्जियां मैंने अपने गार्डन में लगा रखी हैं तो इनमें मैंने नाम मात्र की ही मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको बहुत कम मिट्टी मिल जाती है तो ठीक, अगर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं मिलती तब भी कोई बात नहीं, आप बिना मिट्टी के भी मेरी तरह से अच्छी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो बिना मिट्टी के सब्जियां ग्रो करने के लिए मैं गमला, ड्रम या फिर ग्रो बैग कैसे भरती हूँ, चलिए अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। सब्जियां ग्रो करने के लिए अगर आप ग्रो बैग ले रहे हैं, इस तरह से एक लेयर उस पर मिट्टी की बिछा दें, या फिर अगर आप ड्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप नीचे सबसे पहले एक लेयर मिट्टी की बिछा दें इस तरह से। लेकिन मैं आज जो सब्जियां ग्रो करने के लिए लूँगी गमला वगैरह, वो ये मैंने डब्बा लिया है। तो सबसे पहले डब्बे में जो सुराख है उसे हम कोई भी गमले की टूटी हुई की डिक्की वगैरह लेके कवर कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल हल्की सी एक लेयर मिट्टी की बिछाई है। बहुत कम मिट्टी का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है तो मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, तो उसकी जगह पर आप अपने गार्डन से निकले हुए कुछ सूखे पत्ते या पुराने प्लांट लेके उनकी एक लेयर इस तरह से बिछा दें। अगर आपके गार्डन से कोई भी सूखा पत्ता निकलता है तो उसे फेंकिए मत, उसे इकट्ठा करके रख लें। वो इस तरह से ग्रो बैग या गमला भरने में काम आ सकते हैं। और उसके बाद इसमें डालने के लिए आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपकी किचन से कोई भी हरी सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, उन सभी का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर सब्जियों के प्लांट ग्रो करने के लिए आप इस तरह से सब्जियों के छिलके डालते हैं तो जो भी आप इसमें सब्जियां ग्रो करते हैं तो नीचे आपकी ये खाद है वो तैयार होती रहती है। और जब तक आपके प्लांट की रूट नीचे तक पहुंचती हैं तब तक आपकी ये खाद तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपनी सब्जी के प्लांट को ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी पोषक तत्व हमारी सब्जी के या फ्रूट में होते हैं वही तत्व उनके छिलकों में भी पाए जाते हैं और वही छिलके खाद के रूप में दोबारा हमारी सब्जियों को फिर से मिल जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद इसमें डालने के लिए जो अगली चीज़ आप ले सकते हैं, वो अगर आपके घर में मूंगफली के या अखरोट के छिलके निकलते हैं तो इनका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इनके ऊपर आप फिर से आप अपने गार्डन से निकली है कोई भी जो पुराने प्लांट हैं जिनका सीजन जा चुका है या कुछ सूखी पत्तियां हैं वो डाल सकते हैं। इस तरह से आप गमला या फिर ग्रो बैग तैयार करते हैं तो उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हमारे प्लांट बहुत कम मिट्टी में ही ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सब डिकम्पोस्ट हो जाते हैं तो मिट्टी का ही रूप ले लेते हैं। और दूसरा, इस तरह गमला तैयार करने से हमें हमारे पौधों को ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होकर खाद का रूप ले लेते हैं। सिर्फ जब हम प्लांट ग्रो करते हैं
उस समय आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद गमले के बीच मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको 6-7 महीने तक किसी भी खाद को देने की अपने प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खाद प्लांट को अपने आप ही मिलती रहती है। और उसके बाद इसके ऊपर डालने के लिए अगर आपके पास मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है तो उसकी जगह पर आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेत नहीं है तो कोकोपीट की एक लेयर इसके ऊपर बिछा सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट भी नहीं है तो आप जो आपके गार्डन से सूखे पत्तियां निकलती हैं उन्हें आप सुखाकर अच्छी तरह से क्रश कर लें, या फिर उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें आप अपनी सब्जियों के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि ये लीफ डिकम्पोस्ट होने के बाद मिट्टी का ही काम करती हैं। जैसे ये मैंने बैंगन के प्लांट लगा रखे हैं और देखिए मेरे पास मिट्टी थी तो मैंने उसमें एक लेयर ऊपर मिट्टी की बिछा दी है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद की एक लेयर या फिर वर्मी कंपोस्ट की भी एक लेयर लगा सकते हैं। देखिए मैं जितने भी सब्जियों के प्लांट अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ उनके लिए जो भी गमला या ग्रो बैग है मेरा, वो इसी तरह से मैंने तैयार किया है। तो ये मेरी पुरानी वीडियो है जिनमें मेरे मिर्च के प्लांट लगे हैं, ये वो गमला है, या जिसमें मेरे शिमला मिर्च लगी है, या और करेले के प्लांट, बहुत सारे प्लांट मैंने लगाए हैं, वो इसी तरह से गमले भरकर ही मैंने तैयार किए हैं। इस तरह से आप अपने किचन से निकलने वाली सारी सब्जियों को कलेक्ट करके उनकी फर्टिलाइजर भी तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से गमले और ग्रो बैग तैयार करके आप सब्जियां ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और देखिए ये इतना बड़ा ड्रम भी मैंने इसी तरह छिलकों से ही भरकर तैयार किया है। और अब ये ड्रम मेरा पूरी तरह से प्लांट ग्रो करने के लिए तैयार है। इसमें मैं कोई फ्रूट प्लांट ग्रो करूँगी, इसमें मैंने तुरंत की तुरंत प्लांट नहीं ग्रो किया था। पूरी तरह से सारे छिलकों को डिकम्पोस्ट होने तक मैंने वेट किया और अब ये खाद से भरपूर ड्रम मेरा तैयार है। और इस ड्रम को भरने में मैंने बिल्कुल भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी तरह से किचन से जो छिलके निकलते हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल किया है। और अभी मैं आपको अपनी सब्जियों वाले वो प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने इसी तरह से किचन से निकलने वाले छिलकों से ही भरकर तैयार करके उनमें प्लांट ग्रो किए हैं। ये टमाटर के प्लांट मेरे इसी तरह से ग्रो हुए हैं। और ये पालक, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, करेले, बैंगन, सब के सब प्लांट मेरे इसी तरह से मैंने किचन वेस्ट से ही तैयार करके गमले ग्रो किए हैं, जो बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं। इस तरह से आप प्लांट ग्रो करते हैं। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो उसे छत पर ज़्यादा वेट भी नहीं पड़ता और जो आपके गमले हैं वो भी काफ़ी हल्के होते हैं। और इस तरह से गमले भरकर तैयार करने से जो सब्जियां लगी हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। इस तरह से आप बिना मिट्टी के भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, आप फूलों वाले प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। और ये जो मैंने गमला तैयार किया है इसमें अभी मैं आज कोई भी सब्जी का प्लांट ग्रो नहीं करूंगी, थोड़े दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद इसमें प्लांट ग्रो करूंगी। आप इसमें सब्जी के साथ साथ फूल वाले और परमानेंट प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेंसिटिव जो प्लांट होते हैं वो अभी ग्रो ना करें, क्योंकि उनसे उनकी जो रूट होती है उसको फंगस लगने का डर होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से बिना मिट्टी के गमले तैयार करके आप अपने सब्जियों के प्लांट बिना मिट्टी के भी ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।